नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की गिनती चल रही है और इसमें गुपकार गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वोटों की गिनती का काम अभी तक जारी है, लेकिन अब तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें गुपकार गठबंधन फिलहाल 88 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि 4 सीटों पर गुपकार गठबंधन के प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी फिलहाल 44 सीटों पर आगे है और बीजेपी के एक प्रत्याशी को जीत मिली है। कांग्रेस के 21 प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं और अभी तक कांग्रेस 1 सीट जीत चुकी है। जेकेपी ने 1 सीट जीती है और 6 पर वो आगे चल रही है, जबकि बाकी अन्य सीटों पर अगर मैं बात करूं तो 43 अन्य हैं जो सीटों पर आगे चल रहे हैं और 7 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 8 चरणों में चुनाव हुआ था। डीडीसी का चुनाव, जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, यानी कि जिला विकास परिषद, 8 चरणों में चुनाव हुए थे और आज गिनती का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लेते हैं पहले। दिया है, लोगों ने सेकुलरिज्म का साथ दिया है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है ये आपको पता ही है, ये बिना किसी भेदभाव के है। तो जब से कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा रोल निभाया है, हर दम हर सतह पे लोगों का साथ दिया है, डेवलपमेंट का साथ दिया है, खून खराबे के साथ ज़्यादा नहीं रहे, हालातों के साथ काफ़ी समझौता किया। हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारे मीर साहब, हमारे प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के, उन्होंने काफ़ी रोल अदा किया। भारतीय जनता पार्टी की एक्सपेक्टेशन है आज पूरे नरेंद्र मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है पूरे कश्मीर में है, ये आज आपको देखने को मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ के जो लोग हैं जो कम्युनल हेट्रेड फैलाते थे बाकी पॉलिटिकल पार्टी या जो गुपकार गैंग जो अलायंस के नाम पे यहाँ पे कम्युनलिज्म फैलाना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना चाहते थे, लेकिन वो उसमें फेल हो जाएंगे और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के आ जाएगा और डल में भी और कश्मीर में भी यहाँ कमल खिलेगा। तो मुख्य तौर पर अगर हम टक्कर देखें तो गुपकार मोर्चा, गुपकार गठबंधन जो है और बीजेपी, इन दोनों के बीच मुख्य टक्कर है। हालांकि इसमें अन्य का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अन्य भी लगभग 43 सीटें ऐसी हैं जिस पर अन्य उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले किस तरह की बयानबाजियां हुई थी वो भी आपको बता देना जरूरी है। गुपकार मोर्चा की तरफ से किस तरह की बयानबाजी की गई थी। 11 अक्टूबर 2020 को यह कहा गया था कि चीन की मदद से हम धारा 370 को लागू कराएंगे और यही एक वादा भी है जिस पर पूरा गुपकार मोर्चा, जिसमें 7 दल शामिल हैं, वो चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा अगस्त 2019 की मैं बात करूं तो इसमें कहा गया था कि 370 हटाना कश्मीर की पहचान पर आघात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से 370 को हटा दिया गया था। उसके बाद से ही ये पार्टियां, जो कश्मीर की पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि 370 को फिर से लागू करवाना ही उनका एजेंडा है और इसी एजेंडे के तहत चुनाव में प्रचार भी किया गया था। 15 नवंबर 2017 को कहा गया था कि पाकिस्तान से पीओके नहीं ले सकते, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। इस तरह की बयानबाजियां बहुत सारी हुई हैं। 7 अगस्त 2017 को कहा गया था कि आर्टिकल 35A हटाया तो बगावत हो जाएगी। इस तरह के बयान गुपकार मोर्चा की तरफ से दिए गए थे। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल जो गुपकार है उसने मजबूती से अपनी बढ़त को बनाए हुआ है। लगभग 88 सीटें ऐसी हैं इन चुनावों में जिसमें गुपकार गठबंधन आगे चल रहा है। आपको बता दें कि डीडीसी चुनाव रिजल्ट को लेकर बीजेपी नेता रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि बीजेपी का यह कहना था कि 370 को हटाया है तो अब घाटी में एक बदलाव होने जा रहा है, हम विकास की राह खोलने वाले हैं। क्या हुआ, क्या जो रिजल्ट अब तक सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या वो बीजेपी के अकॉर्डिंग है? क्या कह रहे हैं रैना साहब, सुनिए आप। घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। जम्मू संभाग के अंदर 70 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। जो 6 साल जो काम किए गरीब जनता के, जम्मू हो, कश्मीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, समाज के हर वर्ग का विकास और समाज के हर वर्ग की चिंता नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने की है और उसका परिणाम आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी।
तो रविंद्र रैना भी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान ये कहते हैं कि ज्यादातर वो सीटें जिस पर बीजेपी आगे चल रही है वो घाटी में ना होकर वो जम्मू रीजन की सीटें हैं। अगर घाटी की बात करें तो घाटी में बहुत कम ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। अगर इन दोनों रीजन को मैं डिवाइड करके आपको बताऊं तो 137 सीटें जम्मू में हैं डीडीसी की और 143 सीटें घाटी में यानी कि कश्मीर रीजन में बढ़ती हैं। तो घाटी में बीजेपी का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि खाता खुला है, यह भी बहुत बड़ी बात है। और जो एजाज हुसैन जो कि बलहमा सीट से जीते हैं, बीजेपी की तरफ से पहले उम्मीदवार जो घाटी में जीते हैं श्रीनगर की बलहमा सीट से, उनका यह कहना है कि ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। लेकिन जम्मू रीजन में बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। मेरे साथ अजय जांड्याल हैं जम्मू से और आरिश बिलाल मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। मैं आरिश पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या इस वक्त सिचुएशन है वहां पर? हालांकि घाटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा, लेकिन खाता खुलने को ही बीजेपी कह रही है कि ये एक बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए। बिल्कुल बीजेपी के लिए निराशाजनक है। अगर आप 150 सीटों में से 3 या 4 सीटें लेते हैं तो इसको अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। कश्मीर घाटी में बीजेपी का 3-4 सीटों पे जीत हासिल करना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। और ये डीडीसी के इलेक्शन है, कोई असेंबली के इलेक्शन नहीं है। तो आप एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी 14 सीटें हैं और 14 सीटों में आप 1 सीट हासिल करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी ने बीजेपी को बिल्कुल नकार दिया है। और पीएजीडी जो है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, वो बिल्कुल उनकी साफ बढ़त जो है दिखाई दे रही है जम्मू में भी और कश्मीर में भी। हालांकि कश्मीर में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है पीजेडी का, लेकिन जम्मू में बीजेपी ठीक ठाक कर रही है। उधर कांग्रेस भी, उन्होंने भी तकरीबन अभी तक 21 सीटों पे वो लीड बनाए हुए हैं। तो वो उसको भी माना जा सकता है कि वो पीपल्स अलायंस जो है उसका साथ देगी, उसके साथ है, क्योंकि उन्होंने हालांकि मीटिंग अटेंड की थी लेकिन वो इलेक्शन जो है वो अलग लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के पीएजीडी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में जो बीजेपी है उसको नकार दिया है और उनकी जो राजनीति है। अच्छा आरिश मुझे ये बताइए आरिश की काउंटिंग पूरी कब तक हो जाएगी? देखिए, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे काउंटिंग खत्म हो चुकी है। इस वक्त हम SKICC में खड़े हैं और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जो वोटिंग थी वो यहीं पे हुई है और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर हो चुका है। कुल 14 सीटें थी श्रीनगर में, उसमें से 7 जो है वो इंडिपेंडेंट्स ने ली है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली है, PDP को 1 मिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 मिली है। और जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, अल्ताफ बुखारी ने जो मार्च के महीने में अपनी पार्टी लॉन्च की थी, उसने 3 सीटें हासिल की है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इंडिपेंडेंस जो है उन्होंने श्रीनगर में बाजी मार ली है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास में वापस लौटता हूं। जम्मू चलता हूं मैं। जम्मू से अजय जांड्याल इस वक्त मेरे साथ हैं। अजय, जो ज्यादातर सीटें जिस पर बीजेपी आगे चल रही है वो जम्मू रीजन से ही आ रही हैं और यहीं से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी। अभी क्या इस वक्त सिचुएशन है? काउंटिंग पूरी कब तक हो जाएगी? अभी तक कितनी सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है? कोई डिटेल बताइए जरा। देखिए, यहाँ समय लगने वाला है क्योंकि जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है, वैलेट्स को काउंट करने हैं, तो इसलिए क्योंकि कश्मीर में जल्दी होने की वजह यह है कि वहां पे वोट परसेंटेज कम था, उस वजह से जल्दी वहां पे काउंटिंग हुई। मगर अगर जम्मू की बात करें तो कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहां पर 60 या 65% से कम पोलिंग हुई है, तो इसलिए समय लग रहा है। हजारों वोट हैं पर सीट पे जिसको काउंट करना है, तो समय लगना यहाँ पे बड़ी जायज सी बात है। मगर वहीं बात की जाए अगर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस को देखें तो कोई बहुत धुआंधार परफॉर्मेंस इसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी अभी तक जो लीड कर रही है उसकी संख्या भी 49 से 50 जो है वो बनी हुई है। इस वजह से अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से परफॉर्मेंस बीजेपी की जम्मू रीजन में भी देखी जा रही है तो बहुत बेहतर नहीं है। बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं शक्ति परिहार, वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में वहां पर लड़ रहे थे, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी वो पीछे चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कई और
और ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी, जैसे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर रविंदर रैना, उनकी अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वो नौशहरा से एमएलए है, वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो वहां पर भी काफी पुअर परफॉर्मेंस देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है, मगर यह है कि 370 के बाद पहला चुनाव हुआ है, लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, वो बहुत बड़ी बात है। लोगों की पार्टिसिपेशन जिस तरह के देखने को मिली है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोग कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते थे। वो चाहते हैं कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर अपने एक नुमाइंदे को चुन सके, क्योंकि उनके जो इश्यूज हैं जिसे लेकर वो ब्यूरोक्रेसी तक नहीं पहुंच सकते, उन इश्यूज को वहां पे एड्रेस किया जा सके। अगर यहां पर बात की जाए, बाकी जो गुपकार अलायंस की बात की जाए, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो राजौरी, पुंछ और जो किश्तवाड़ और डोडा जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर है, मगर इतना बेहतर वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लोगों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं उनको ज्यादा कहीं ना कहीं वोट दिए हैं। ये ठीक है अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आपने पूरी डिटेलिंग में हमको जानकारी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव की 280 सीटों पर अभी भी लगातार काउंटिंग जारी है। हालांकि श्रीनगर में काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी कई जिले हैं जहां पर काउंटिंग का काम चल रहा है। धारा 370 हटने के बाद क्या है घाटी का रुझान, इस पर डिटेल में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आरिश बिलाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के आज नतीजों का दिन है। आज सुबह 9 बजे से सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में गिनती का काम जो है वो शुरू हो गया है, और अभी तक जो हमारे पास रुझानात है उनमें सीधे तौर पर कश्मीर घाटी में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बढ़ोतरी दिखती हुई नजर आ रही है। उधर जम्मू में हालांकि कई जगहों पर बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स है उनका बिल्कुल साफ एक पिक्चर है कि वो की प्लेयर्स होंगे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। जहां पर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मार ली है। हालांकि बीजेपी ने भी एक सीट यहाँ पे श्रीनगर से हासिल कर ली है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो पीएजीडी जो है, पीपल्स अलायंस जो है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बड़ी पार्टियां हैं, तो उन्होंने बाजी मार ली है श्रीनगर में। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस जो है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वहाँ पे भी अच्छा कर रही है। कश्मीर घाटी में कुल मिला के बीजेपी की सूरत हाल जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही, लेकिन दिन ख़त्म होने के साथ साथ हम एक क्लियर पिक्चर दे पाएंगे कि किसने बाजी मार ली है इन चुनावों में। जम्मू की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छा कर रही है, लेकिन वहाँ पे भी पीएजीडी भी जो वहाँ पे बराबर की टक्कर दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। तो चूंकि बैलेट पेपर पर चुनाव हुए थे और काउंटिंग में वक्त लगेगा, तो फाइनल रिजल्ट आते आते जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि देर शाम हो सकती है। देर शाम ये पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली क्या फिगर्स निकल कर आई हैं, गुपकार मोर्चा को कितनी सीटें मिली, बीजेपी को कितनी सीटें मिली, या फिर बाकी जो चुनाव लड़े हैं उनके खाते में कितनी सीटें गई हैं। लेकिन इस बीच सवाल बीजेपी की परफॉर्मेंस को लेकर है, और मेरे साथ इस वक्त शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो परफॉर्मेंस है बीजेपी का, आप किस तरह से इसको देखते हैं? पूरा जो बीजेपी का ये चुनाव अभियान था डीडीसी चुनावों को लेकर, शहनवाज हुसैन उसको लीड कर रहे थे, अभी भी वो वहीं पर डटे हुए हैं, नतीजों पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस घाटी में रहा है, आपको लगता है कि कुछ और अच्छा हो सकता था? क्योंकि अभी तक कोई बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं आए हैं बीजेपी के फेवर में। रोहित, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक सुधार की बात है और जहां तक बेहतर करने की बात है, तो हाँ, बिल्कुल हो सकता था। अगर इसमें 100% परफॉर्मेंस देते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन एक चीज यहाँ पे वो है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एब्रोगेशन 370 के बाद ये चुनाव हुए, एजेंडा पहला ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक 3 स्तरीय पंचायती राज चुनाव प्रणाली देश में लागू है, उस तरह से वहां पर एक स्ट्रक्चर हो, कहीं ना कहीं सभी जो वोटर्स हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि रिप्रेजेंटेशन हुआ, डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हुआ और लोगों ने बढ़कर हिस्सा लिया कि अपनी एक राय उन्होंने कहीं ना कहीं पीएजीडी दिया और इसके अलावा बीजेपी को दिया। खासतौर पर अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट जो है वो बहुत चुनाव जीते हैं और चीजें निकल आई हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो ये कि एटलीस्ट वहां की जनता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को माना है, चीजों को माना है। और घाटी की जहां तक बात करें तो एटलास में आपको एक चीज कहना चाहूंगा, घाटी एक ऐसी जगह है जहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस हमेशा से ही बहुत अच्छी नहीं रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने वहां पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मानकर वो अलायंस में आए, 7 पार्टी लेकर एक गुपकार गैंग बनाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। हम एक सीट वहां पर लेके आए। मैं कहता हूं आने वाले समय में इनको और बेहतर करेंगे, रिजल्ट्स और बेहतर होंगे, सुधार होगा। कहीं ना कहीं जम्मू जो चीजें अभी 49-50 के आसपास है उस पर भी बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन हाँ,
मैं इतना जरूर कहूंगा, एक बहुत ही शानदार चुनाव ये रहा। शिवम, 370 केंद्र सरकार ने हटाई और इसको उपलब्धि मानकर इसको एक तरह से फेस आपने सामने रखकर इसको चुनाव लड़ा था, ये चीज आपने पब्लिक के सामने रखी, लेकिन जो रिजल्ट हैं, क्या माने कि घाटी के लोगों ने इसको नकार दिया है? घाटी की अगर हम खास तौर पर बात करें तो वहां पर राज्य स्तर की जो पार्टियां रही हैं वो हमेशा से लीड करती रही हैं। ऐसा नहीं है कि 370 एब्रोगेशन के बाद से पूरा लेकिन डिमोलिश हो गया। आप इशू तो यही लेकर गए थे ना कि देखिए हमने 370 हटा दिया, हम विकास के लिए आगे कर रहे हैं, तो 370 को हटाने के बाद यानी कि घाटी के लोगों ने नकार दिया इस बात को, क्या ये मान रहे हैं आप? से लेकर और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ लेकर जाएंगे। जब आप विकास की बात करते हैं तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे जनता के सामने आती है। और हाँ, ये एक चुनाव है, डीडीसी के चुनाव है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पहली बार ऐसा रहा है कि जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन जनता ने अपनी दिखाई है, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर वो आगे गए हैं, वहां पर मजबूती हुई है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरह से 370 हटा है और जिस एजेंडा को हम वहां पर लेकर गए थे, कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में भी जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होगा। हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से राज्य स्तर की पार्टियां एक दूसरे से लड़ाई करती थी, आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ाई कर रहे हैं। ये आप जरूर कह सकते हैं कि शायद रिजल्ट्स और बेहतर हो सकते थे, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि परफॉर्मेंस हमारी बेहतर। यानी कि जो एक गुपकार मोर्चा बना जिसमें कुल 7 दल थे, जिसमें पीडीपी थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सीपीआई, सीपीआईएम, जो सब इसमें थे, वो कहीं ना कहीं एक हो गए, इसका नुकसान बीजेपी को हुआ, ये आप कह रहे हैं? मैं इतना कहता हूं, देखिए आने वाले समय में अभी भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में भी ये बीजेपी वर्सेस ऑल ही है। अब देश की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो एक कंसेंसस है वो बिल्ड होता हुआ नजर आपको भी आ रहा होगा। शुरुआत में आपको ये भी याद होगा कि कांग्रेस भी गुपकार गैंग के साथ बिल्कुल मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब हंगामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए तो कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए वो उससे अलग हुए। लेकिन ये कमोबेश भारत में, पूरे हिंदुस्तान में आज के समय में यही सिचुएशन है कि बीजेपी वर्सेस ऑल ही चुनाव होते हैं और हम इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन ये बात आप मानेंगे जिस तरह से रिसेंट डेवलपमेंट हुई है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, 370 के बाद हमने तमाम चीजों को आगे लेकर गए, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी थी वो एक कंसेंसस बनाने में कामयाब रही कि हाँ उनके पक्ष में वोटिंग हुआ। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि एब्रोगेशन 370 के बाद से वहां की जनता खुश नहीं है या आने वाले समय में डेवलपमेंट या विकास जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी की झूठी। आप देखेंगे जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर जल्दी से बदलेगा, जैसे पूरे भारत में इस भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ हर तरह से साउथ इंडिया से लेकर तमिलनाडु से लेकर हैदराबाद से लेकर हम आगे जा रहे हैं। जम्मू और खास तौर पर घाटी में भी आप देखेंगे चीजें बदलेंगी, लेकिन जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको चीजों को आगे लेकर जाने में समय जरूर है। ठीक है, मैं आरिश बिलाल के पास चलूंगा। आरिश, जिस तरह से अभी जो हमारी टैली है वो ये बता रही है कि गुपकार 90 सीटों पर आगे है, बीजेपी 65 सीटों पर इस वक्त आगे है, लेकिन गुपकार और बीजेपी के बीच में अन्य आ जाते हैं, अन्य 84 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि जो लोगों ने वोट किया है ये इंडिविजुअल, ये कैंडिडेट बेस्ड वोटिंग ज्यादा रही है, तभी जो अन्य हैं वो गुपकार के साथ इस वक्त टक्कर लेते हुए दिख रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पहली बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो एक क्लीन स्लेट लेके लोगों के पास गए हैं। उनके पास बैगेज नहीं था, जिसे हम पार्टी बैगेज कहते हैं, वो इनके पास नहीं था। न तो वो बीजेपी से है, न एनसी से, और न और किसी पार्टी से। और उनकी जो लोकल लेवल पे जो उनकी अपनी साख है उसको लेके वो लोगों के पास गए, और यही वजह है कि उनकी अच्छी खासी संख्या जो है वो लीड कर रही है कई जगहों पे। लेकिन अब ये देखना होगा कि एक बारी जब रिजल्ट फाइनल हो जाते हैं तो ये इंडिपेंडेंस जो है ये किस पार्टी का जो है दामन पकड़ते हैं। यहां से ये भी एलिगेशंस है कि इनमें से बहुत से प्रॉक्सीज हैं अलग अलग पार्टियों के। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जब एक बारी सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो ये इंडिपेंडेंस जो है इनका रुख किस तरफ होगा। और ज्यादातर जगहों पे यही इंडिपेंडेंस जो है वो डिसाइड करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स में किस पार्टी का झंडा जो है वो लहराएगा। अच्छा आरिश, चूंकि आप लोकल हैं और वहीं पर रहते हैं, तो आप जो ये जिला विकास परिषद का चुनाव है इसको बेहतर तरीके से समझ भी पा रहे हैं और बेहतर तरीके से इसको मुझे लगता है समझा भी पाएंगे। ये डीडीसी के चुनाव कितना अहम एक आम कश्मीरी के लिए रखता है?
देखिए, अगर हम बड़े इश्यूज को लें, जैसे एब्रोगेशन ऑफ 370 हो गया, 35 हो गया, या जो बड़ी पॉलिटिकल लेवल की बातें हैं, उन पे इनका ज्यादा असर होने वाला नहीं है। हालांकि कई कैंडिडेट्स को हमने देखा वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो 370 को वापस लाने की बातें करते थे, स्टेटहुड को वापस लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब जितना भी काम होगा, डेवलपमेंट का होगा, चाहे बिजली पानी सड़क हो, रोटी कपड़ा मकान का काम हो, ये सारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए होगा। और कहीं ना कहीं जो एमएलएज हैं, जो आज तक जो एमएलएज हुआ करते थे, उनके पावर छिन के अब जो डीडीसीज के मेंबर बनेंगे उनके पास जाएंगे, और वो ज्यादा ग्राउंड लेवल पे जो है काम कर पाएंगे। जो ग्रास रूट पे जो काम करना है वो डीडीसी के जो है मेंबर है वो कर पाएंगे। यानी कि बेसिकली ये चुनाव जो है बिल्कुल एक लोकल इश्यूज जो है उस पर होता है, ये नहीं कि आम आदमी की जरूरत है, सड़क बिजली पानी, यानी कि बेसिकली जो नगर निगम के काम होते हैं जिसके लिए आम आदमी को बहुत ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ये उसी बेस पर वोट किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि 370 का वादा कर रहा था गुप्कार मोर्चा की नहीं हम जीतेंगे तो हम 370 की वापसी करेंगे, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इन चुनावों में। बिल्कुल, हालांकि देखिए, बीजेपी ने इस बात को लेके कहा था कि जब अच्छा टर्नआउट हुआ लोगों का, तो उन्होंने कहा था कि ये एंडोर्समेंट है जो बीजेपी ने एब्रोगेशन ऑफ 370 किया या 35 किया। उधर दूसरी तरफ पीएचडी ने दावा किया कि ये जी बीजेपी को बाहर रखने के लिए लोग जो है वो घरों से बाहर आए हैं और वो उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। लेकिन सही बात यह है कि जो डीडीसी के चेयरमैन चुन के भी आएंगे तो उनका ज्यादा जो है ज्यादा रोल नहीं होगा जो रिटर्न ऑफ 370 है या रिटर्न ऑफ स्टेटहुड है। उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा वो ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है उनका, उसमें कितने डेवलपमेंट के लिए काम करने हैं, उनकी तरक्की के लिए क्या काम करने हैं, उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमेगा। तो जो बड़ी बातें हैं, जो पॉलिटिकल लेवल की बातें हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं बड़े बड़े, उनमें इनका ज्यादा रोल नहीं रहेगा। और मेरे साथ इस वक्त प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रेम जी, आप किस तरीके से नतीजों को देख रहे हैं? हालांकि अभी पूरी तरह से नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन सुबह 9 बजे से काउंटिंग का काम चल रहा है और अब लगभग 4 बजने वाले हैं, तो काफी लंबा वक्त हो गया है काउंटिंग को, तो बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं। गुपकार मोर्चा जो है काफी आगे चल रहा है, किस तरीके से इन रिजल्ट्स को आप बताएंगे? 170 हटने के बाद पहला चुनाव है जिसमें कि जनता की इतनी पार्टिसिपेशन है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग जुड़े हैं और पहले भी जुड़े रहे हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटे नहीं है। ये देश के लिए सुखद बात है। 50% से ज्यादा लोगों ने हिस्सेदारी की है, ये सबके लिए पार्टी लाइन से हट करके सुखद बात है। अब हम इसका विश्लेषण जब करते हैं तो दो तरह की बातें हैं। एक गुपकार संगठन खड़ा होता है जो धारा 370 को फिर से बहाल करने के लिए ये संगठन खड़ा हुआ, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने भी जब, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, कि जब वोटिंग अधिक हुई तो ये कहा कि जैसे लोग उनके नीतियों को सहमत हैं नीतियों से, ऐसा बताया। तो इन दोनों के बीच में इस बीच में जैसे कांग्रेस जैसी भी पार्टी है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस आप देखें कि जम्मू में और कश्मीर में दोनों में बना हुआ है। बीजेपी केवल जम्मू में परफॉर्म करती हुई दिख रही है, कश्मीर में उसका खाता खुला है, जबकि गुपकार संगठन भी दोनों जगहों में। लेकिन कांग्रेस के लिए सुखद बात यह है कि गुपकार के बराबर दिख रही है जम्मू में, ये उसके लिए सुखद बात है कि उसके इक्विवेलेंट है, बराबर है। लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से सफलता की उम्मीद रही है या होनी चाहिए, या जिस तरह से कहा जा रहा था, वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आया है। तो जाहिर है कि इसका जब इंटरप्रिटेशन होगा तो अब वो ये बात कही जाएगी कि लोकल मुद्दों पर परिणाम है, राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर जम्मू कश्मीर का चूंकि ये पहला चुनाव है 370 के बाद में, तो ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दे पर है, और गुपकार संगठन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। तो धारा यानी कि चुनाव तो लड़ा गया राष्ट्रीय मुद्दों पर, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि लोगों ने वोट किया अपने लोकल इश्यूज के लिए, यानी कि रोटी पानी कपड़ा और मकान के लिए।